Hello everyone, welcome back to the platform of Mathematics वाला. Today we are going to start SAT 02. SAT के पहले लेक्चर में हम कर चुके थे SAT, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SAT और कुछ टाइप के बारे में. और इस वीडियो में हम बात करेंगे SAT के सब SAT के बारे में बात करने वाले हैं. बात होगी पावर SAT के बारे में, पावर SAT क्या होता है, और यूनिवर्सल SAT, और बाद में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में. इस लेक्चर में वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में. तो पहले हेडिंग सबसेट. मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, लेट ए सेट हमारे पास है, दैट इज़ ए बी एंड सी, और बी सेट हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई. वी हैव देयर 5 एलिमेंट्स एंड देयर आर 3 एलिमेंट्स. तो इस कंडीशन में सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा, क्योंकि सेट के पास बी सेट के पास 5 एलिमेंट्स है, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है. अगर ए सेट के पास बी सेट के सभी एलिमेंट है, बी सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट अगर ए सेट के पास भी है, तो ए सेट को बी सेट का सबसेट कहा जाएगा, उपसमुच्चय. ये जो सिंबल है, यह है सबसेट का, इसे कहते हैं हम सबसेट. तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है, a set A is said to be subset of set B such that set A contains some elements of B. सेट ए के पास हमारे सेट बी के कुछ एलिमेंट्स है, ए बी सी. यहाँ पे ए बी सी डी ई. ये यहाँ पे क्या करता है कि सेट ए के 3 एलिमेंट्स को कंटेन करता है. इस कंडीशन में इसको हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल देंगे, क्योंकि सेट ए के पास क्या है कि हमारे सेट बी के टोटल एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से हमारे पास ए बी सी यहाँ पे प्रजेंट है, तो इसलिए सेट ए को सेट बी का सबसेट बोला जाता है. अब बात करते हैं 3 मेन प्रॉपर सेट. क्या होगा? इम्प्रॉपर सेट और सेट होगा जो कि सुपर सेट. प्रॉपर सेट के अंदर हम बात करेंगे, जैसे सेट ए हमारे पास ए बी सी, और सेट बी हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई. ये है. तो सेट ए को क्या है कि सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए. कंडीशन क्या है कि सेट ए और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए. देखिए यहाँ पे ए के पास ए बी सी है, बी के पास ए बी सी डी ई है, तो इस कंडीशन में ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट जरूर है, तो इसको बोल देंगे हम प्रॉपर सेट. इसका उल्टी अगर हम बात करें, बिल्कुल इसका इन्वर्स होगा. जो अगर ए सेट है ए बी सी और बी सेट है ए बी सी डी ई, तो ए बी का सबसेट तो है, लेकिन बात करते हैं इसमें ए ई और जोड़ लेते हैं, ए बी सी डी, लेकिन ए बी के इक्वल भी है. तो इस कंडीशन में इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, ताकि प्रॉपर सेट. प्रॉपर सबसेट कब होगा कि अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है. अगर इम्प्रॉपर सबसेट में क्या बात होगी कि ए बी के इक्वल होगा और ए बी का सबसेट भी होगा. सिमिलरली बी सेट को सुपर सेट कहा जाएगा. अब बात करते हैं पावर सेट की. पावर सेट क्या हुआ? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होता है कि सभी सबसेट का एक सेट बना दिया. अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, ए सेट है 1 2 एंड 3. हमें इसका पावर सेट निकालना है, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं. तो इसमें क्या होगा कि इस सेट के सभी सबसेट, अब सभी सबसेट का मतलब क्या है कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है इटसेल्फ, और फाइव सभी सेट का सबसेट होता है. फाइव जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट जिसे हम बोलते हैं, और इटसेल्फ यानी कि खुद का, यानी कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और फाइव सभी का सबसेट होता है. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे फाइव इसका सबसेट हो जाएगा. दूसरी बात, इसमें एक एलिमेंट यानी कि 1 खुद का सबसेट होगा, 2 होगा इसका सबसेट, 3 होगा, और हर सेट अपना भी सबसेट होता है, तो 1 2 एंड 3 भी एक सबसेट इसके अंदर आ जाएगा. तो इसी तरह से हम बात करेंगे, इसमें 5 का सबसेट हो गया. अब हम बात करते हैं एन पी ए, यानी कि
number of element in the subset 2 की पावर m is the formula where m is the number of element in the set A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम 2 की पावर 3 यानी कि 8, हमारे पास कितने होने चाहिए एलिमेंट, इसमें 8 होने चाहिए, 1 2 3 4, अभी 5 है, तो हमारा क्या हो सकता है 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 3 भी हो सकता है। तो ये एक सब पूरा सेट बन गया जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। दोबारा फिर से समझिए, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है तो उसका पावर सेट क्या होगा, इसके सभी सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, तो हर सेट अपना भी सबसेट होता है और 5 सभी का सबसेट होता है। तो 5 हो जाएगा, एक एलिमेंट 1 हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और 1 2 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 8 एलिमेंट्स है। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट का फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट का फॉर्मूला है 2 की पावर m, वेयर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m को डिनोट करते हो, इससे हम पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम पॉसिबल बिगेस्ट सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जितना भी बिगेस्ट पॉसिबल सेट हो, अगर हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसके सबसेट क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर, ओड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। तो इन सभी को क्या हो सकता है कि इनका जो एक इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एक बिगेस्ट पॉसिबल सेट की बात करनी है। प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बिगेस्ट पॉसिबल सेट क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर के अंदर हमारे प्राइम नंबर भी कंटेन हो गए, हमारे इवन नंबर भी कंटेन हो गए, हमारे हो जाएंगे यहाँ पे ओड नंबर भी कंटेन। तो इस तरह से इनके लिए बड़ा सेट कौन सा हुआ, बिगेस्ट पॉसिबल सेट हुआ नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल दिया जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बिगेस्ट पॉसिबल सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है कि टू स्टडी द सेट रिलेशंस वी ऑफन यूजेस वेन डायग्राम, यानी कि सेट के वेरियस टाइप के रिलेशन को समझने के लिए हम वेन डायग्राम का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सबसेट को हम सर्कल से या कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ही वेन डायग्राम कहा जाता है। इसको दिया था इसका नाम वेन डायग्राम जॉन वेन के बाद पड़ा, जो कि एक इंग्लिश लॉजिशियन हुआ करते थे। इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के ऊपर वेन डायग्राम का नाम पड़ा। हम इसमें सेट के रिलेशन को पढ़ते हैं वेन डायग्राम में, और हम जो रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यानी कि बिगेस्ट सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और कर्व या सर्कल से डिनोट किया जाता है आपका सबसेट, उस सेट का सबसेट। अब यहाँ तक बात समझ आती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट की। थैंक यू।